1498 में वास्को डी गामा भारत में आया कालीकट बंदरगाह के ऊपर। ठीक है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज के अपने दो टॉपिक हैं, लोधी वंश और सैयद वंश। दोनों बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, 5-7 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम सैयद वंश और लोधी वंश के बाद में मुगल वंश, जो इतिहास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सैयद वंश को देखते हैं। भारत का प्रथम शिया वंश भी कहा जाता है इसको, और इसका संस्थापक था खरीज खान। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इब्राहिम लोधी तक 2-3 लोगों ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने और एक खरीज खान ने। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता ये। इसका उत्तराधिकारी होता है मुबारक शाह, 1421 से लेकर 1434 तक। इतने ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ये इनमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसका वजीर होता है बहलोल लोधी, और बाद में यही लोधी वंश की स्थापना करेगा। ये मंत्री बगावत करके बाद में यही स्थापना करेगा। इसको उपाधि प्राप्त थी खाने खान की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका बेटा आता है मोहम्मद शाह, 1414 से लेकर 1445 तक, और इसका बेटा होता है अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से लेकर 1451 तक बैठता है ये। फिर बहलोल लोधी बगावत करके और एक नए वंश की स्थापना करता है 1451 में। बहलोल लोधी बगावत करता है और नए वंश की स्थापना करता है लोधी वंश की। अब देखते हैं लोधी वंश को 1451 से लेके 1426 तक। अब तक सारे तुर्क थे, जितने भी अब तक सुल्तान आए थे ना, सारे के सारे तुर्किस्तान से संबंध रखते थे, तो उनको तुर्क कहा जाता था। लेकिन एक इकलौता अफगान कहलाया। एक इकलौते सारे वंश के लोग अफगानी कहलाएंगे। इनका संस्थापक था बहलोल लोधी, जो 1451 से लेकर 1489 तक गद्दी पर बैठा, और बाद में इसकी डेथ हो गई। बहलोल लोधी कुछ खास नहीं करता है अपने जीवन काल में। बहलोली सिक्के जारी करवाता है ये। ठीक है, और इसका उत्तराधिकारी बेटा आता है सिकंदर लोधी, 1489 से लेकर 1517 तक। सिकंदर लोधी थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते हैं ना जब भी लोधी वंश से, या तो इब्राहिम लोधी से क्वेश्चन आएगा या फिर सिकंदर लोधी से क्वेश्चन आएगा। इसके शासनकाल में 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा को कंप्लीटली पढ़ेंगे अच्छे से जब आधुनिक भारत को पढ़ेंगे हम। अभी तो बीच में आ गया है ये, इसलिए बता दिया। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया कालीकट बंदरगाह के ऊपर। 1504 में इसने आगरा शहर बसाया। आगरा शहर क्यों बसाया इसने? बार बार राजस्थान के राजपूत ना अटैक करते थे, तो उनके आक्रमणों से दुखी होके इसने आगरा शहर की स्थापना करी यमुना नदी किनारे। और जब इसने नाम रखा इसका सिकंदराबाद। आगरा शहर को इसने पहले सिकंदराबाद नाम से रखा था। आगरा शहर का नाम पहले इसने सिकंदराबाद रखा था, क्योंकि इसका खुद का नाम भी सिकंदर लोधी था। ये एक कवि था और इसकी कलम का नाम था गुलरुखी। जैसे अपन लोग पढ़ाते हैं अपनी कलम का नाम रख दे कुछ भी, तो ऐसे ही अपनी कलम का नाम रख देते थे। इसका कलम का नाम था गुलरुखी। इसकी एक बुक थी फरंगे सिकंदरी। उस बुक के अंदर से हमको कुछ जानकारी मिलती है कि इसने कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाया, और अपने पिता के बारे में बहलोली सिक्के इसने बंद करवा दिए जितने भी उसने चलवाए थे ये। इसका उत्तराधिकारी था इब्राहिम लोधी, 1517 से लेके 1526 तक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे ही इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठता है, घरौले का युद्ध लड़ना पड़ता है इसको। राणा सांगा अटैक कर देता है इसके ऊपर और इसको हरा भी देता है इब्राहिम लोधी को 1517 में। बट इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा रहता है। 1519 में बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण होता है। 1526 के पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर 4 आक्रमण किए थे। बाबर को कंप्लीटली पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मुगल काल वाले में पूरा मुगल काल पढ़ेंगे ना, उसमें पूरा बाबर को अच्छे से पढ़ेंगे। 1519 में बाबर भारत पर प्रथम आक्रमण करता है बाजौर नामक स्थान पर, भैरवगढ़ के किले पर। यहाँ से हार के चला जाता है। 3 आक्रमण करता है 1520-21 में सिंध व कश्मीर के ऊपर। यहाँ से हार के चला जाता है बाबर। जब बाबर वापिस चला जाता है ना, तो पंजाब का शासक दौलत खां लोधी और दिल्ली का सूबेदार आलम खां लोधी, ये इब्राहिम लोधी का चाचा होता है। प्लान बनाते हैं ये दोनों, बाबर के पास संदेश पहुंचाते हैं और सोचते हैं कि बाबर को बुला लें, बाबर इब्राहिम लोधी को मार देगा, और जैसे इब्राहिम लोधी को मारेगा बाबर लूट के वापिस चला जाएगा और हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। यही बात राणा सांगा सोचता है कि बाबर तो उनका वंशज है, तैमूर लंका और चंगेज खान का। वो भी लूट के चले जाते थे, ये भी लूट के चला जाएगा, हम बाबर का साथ देंगे। तो ये दोनों क्या करते हैं, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, ये प्लान बना के बाबर के पास संदेश पहुंचवा देते हैं कि आप भारत आओ, आपका मोस्ट वेलकम है, और हम आपकी तरफ से लड़ेंगे इब्राहिम लोधी के खिलाफ में। और फिर ये संदेश पहुंचा देते हैं बाबर के पास, और बाबर फिर भारत में आता है 1526 में।
और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है 21 अप्रैल 1526 को, और वहीं पे इब्राहिम लोधी को मार दिया जाता है युद्ध के अंदर ही। और इसी के साथ में पूरा पूरा लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत यहीं पे खत्म हो जाती है। अब बाबर नए वंश की स्थापना करेगा, मुगल वंश की, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाई। अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हो भाई तो सब्सक्राइब कर दियो चैनल को। वीडियो 5-6 दिन के बाद इसलिए आई है क्योंकि तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी मेरी, अभी भी तबीयत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कल वीडियो बनाएंगे मुगल वंश के लिए, ठीक है, जो कि इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भाई, और कमेंट कर दियो। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है, और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और आगे वीडियो बनाने के लिए फिर ज़्यादा इंस्पिरेशन के साथ वीडियो बनाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।